पहचान लिया है। ये जो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम सिख ये उर्ला परला करके हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे जो वोट लेना चाहते हैं, लोग दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। वो आज माहौल कांग्रेस के हक में है। मैं एक बात दावे के साथ उस भगवान से डर के बोलता हूँ कि इस बार कांग्रेस को जितनी चुपीते वोट पड़ेगी, अंडरग्राउंड जितनी वोट पड़ेगी, कोई मेजर नहीं। राहुल गांधी जी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ओपनली बीजेपी और आरएसएस का विरोध किया है। जिस तरह से उन्होंने एक हाथ में हमारा संविधान और एक हाथ में जो आरएसएस बीजेपी की मनुस्मृति है उसको लेके उन्होंने बताया कि आपको किसको चुनना है, आपको संविधान को चुनना है, जहाँ जो हेट्रेड पॉलिटिक्स है बीजेपी आरएसएस की, जो एक बहुत ही गंदी राजनीति है लोगों को लड़ाने की, दंगे करवाने की, और ख़ास करके जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाती हैं वो ये बीजेपी और। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। हम जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम प्रोफेसर जसवंत सिंह है। हम पटियाला से आए हैं। जसवंत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर? क्या माहौल बन रहा है आपके हिसाब से? माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। जैसे ही हम पटियाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी, वो सांसद हैं कांग्रेस के मौजूदा, हम उनकी टीम है और हम फराद सूरी साहब की कैंपेन की सपोर्ट के लिए आए हैं। हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट हैं और इनकी जो माता जी हैं पहले 4 बार यहाँ से 3-4 बार एमएलए रह चुकी हैं और ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, लोगों के साथ रहते हैं, कॉमन मैन, और लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी जो समर्पित है। बिल्कुल ये करप्शन नहीं करते। हमने पूरा एरिया देखा है, हम घूमे हैं, गली गली में घूमे हैं। यहाँ जो एरिए हैं जहाँ सारे लाजपत नगर से लेके जो इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एरिए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। हमारी जो देश की सियासत है, अगर ईमानदार लोग, जो लोगों के मुद्दे हल करने वाले लोग आगे आएंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, और राहुल गांधी जी की सोच भी यही है। और दूसरी साइड अगर मैं, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, आम आदमी की हमारे पंजाब में सरकार है, टोटल ये फ्रॉड पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है। इन्होंने हमारे पंजाबियों को धोखा दिया है और ये अब दिल्ली वालों को धोखा दे रही हैं। लेकिन जो केजरीवाल एंड कंपनी है, इनकी एक कला है कि लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने में एक नंबर 1 है। पहले इन्होंने दिल्ली में लोगों को बेवकूफ़ बनाया और हमारे पंजाब में बनाया। 1-1 हज़ार रुपया जो महिलाओं को कहा था, अभी तक 3 साल हो गए हैं, वहाँ 1 भी रुपया नहीं मिला। जो मोहल्ला क्लिनिक, इनके जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से इन्होंने डॉक्टर को निकाल के मोहल्ला क्लिनिक में डाल दिया है और मेन जो हॉस्पिटल हैं वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। सो ये बिल्कुल झूठा आदमी है, बड़ा मोदी से भी खतरनाक आदमी है ये केजरीवाल। और हमें राहुल गांधी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेके जा सकते हैं और इस देश को एक जो हमारा सोने की चिड़ी है ये भारत, उसको दोबारा बना सकते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी का जिक्र आपने कर दिया। कई सारी बातें उनको लेकर होती हैं, आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कहें या खुद उनकी पर्सनैलिटी को लेकर कहें, कैसे देखते हैं राहुल गांधी को कि क्या वाकई वो काबिलियत है कि कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं? क्योंकि अमूमन उनके बारे में 2 तरह की बातें होती हैं। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वो फुल मैच्योर लीडर हैं। और उनकी जो नेहरू जी के बाद अगर कोई भारत में लीडर अभी आइडियोलॉजिकली जो एक पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जा सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। मैं इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का भी सम्मान करता हूं, वो बड़े लीडर थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो नेहरू जी के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर कोई लीडर है जो आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहा है कांग्रेस की, वो राहुल गांधी जी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशपाल सिंह जौड़ा मजरा है। मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कन्वीनर हूँ। जी बिल्कुल। और दिल्ली चुनाव को लेकर आप घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव में कि क्या कोई फेरबदल होने वाला है, कोई कह सकते हैं बदलाव होने वाला है? किस तरह देख रहे हैं दिल्ली चुनाव? देखिए, जितना मैं घूमा हूँ, मैं पटपड़गंज में गया हूँ, मैं यहाँ जंगपुरा में गया हूँ, मैं 1-2 सीटों पे और गया हूँ, न्यू दिल्ली की सीट पे मैं गया हूँ। इस बार लोगों ने जो केजरीवाल का झूठ था ना, जो ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, वो अच्छी भली भांति लोगों को दिमाग में बात आ गई कि झूठा आदमी है। इसीलिए लोग दोबारा कांग्रेस के 10 साल पहले जो शीला दीक्षित जी ने काम किए उनको याद करते हैं। मैं भी एक सवाल केजरीवाल जी से करना चाहता हूं, आपको भी याद होगा 10 साल पहले केजरीवाल ने बड़ा झूठ फैलाया कि शीला दीक्षित जी ने इतनी करप्शन की, इतनी किताब लेके घूमते थे, मेरे पास ये है, एक चिट्ठा खुलेगा दूसरा खुलेगा, वो अंदर जाएगी, मैं ये कर दूंगा।
मैंने उनका घर देखा है, संदीप दीक्षित जी का, बड़ा सिंपल घर है। वो इतना पैसा गया कहाँ? केजरीवाल सामने लेके क्यों नहीं आए? वो जो ये झूठ फैला रहा था लोगों में, भ्रम फैला रहा था उसकी करप्शन का, वो पैसा कहाँ है? वो आज केजरीवाल जी सामने लेके आए। फिर दूसरा, जितनी डेवलपमेंट हुई, जितने ओवरब्रिज बने, जितनी रोड्स बनी, आउटर रिंग रोड बनी, जितना उन्होंने जो जिस कूड़े के ढेर के लिए ये कहता था कि मैं उठा दूंगा, उन्होंने उसको स्मार्ट बनाया, वो सारा उसके वहीं का वहीं पड़ा है। आज सीवरेज, हम पटपड़गंज में देखा, सीवरेज सारे का सारा बह गया, लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है, नलों में गंदा पानी आ रहा है। सिर्फ एक इन्होंने बिजली फ्री का ड्रामा किया है, जहाँ कोई बुजुर्ग रहता है, थोड़ी सी बिजली जलाता है, उसको फ्री करते हैं, बाकी सबको पैसा आता है। इसीलिए पानी फ्री का किया। पानी तो गंदा आ रहा है, जमुना से उठा के तो फ्री दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? ये सारा लोगों ने पहचान लिया है। दूसरा, बीजेपी को भी लोगों ने पहचान लिया है। ये जो धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये उर्ला परला करके हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे जो वोट लेना चाहते हैं, लोग दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो दंगा फसाद नहीं चाहते। इसीलिए वो इस पार्टी को भी देख चुके हैं। अब उन्होंने राहुल जी के चेहरे को पहचाना है, उसकी लीडरशिप को पहचाना है, जैसे मेरे पहले उन्होंने बोला है। इसलिए लोग राहुल जी को पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं। कांग्रेस के जो 10 साल पहले काम किए हुए थे, आज उसकी बात करके जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, एक आप इमेजिन करो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में 50% से ज़्यादा कैंडिडेट कांग्रेस के लोग हैं। इनके पास अपने कैंडिडेट भी नहीं है, भगौड़े लोग हैं जिनको किसी न किसी चक्कर में इन्होंने फंसाया है। फिर कांग्रेस को वोट देने में क्या हर्ज है? ये पब्लिक यहाँ की सोचती है, यहाँ की पब्लिक सोचती है। आज माहौल कांग्रेस के हक में है। मैं एक बात दावे के साथ उस भगवान से डर के बोलता हूँ कि इस बार कांग्रेस को जितनी चुपीते वोट पड़ेगी, अंडरग्राउंड जितनी वोट पड़ेगी, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। हाँ, सिसोदिया भी हारेगा, केजरीवाल भी हारेगा, आतिशी भी हारेगी। आप मेरी बात नोट कर लो। देखिए, बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अगर हम कुछ दूसरी पार्टियों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने का काम कर रही है। सर कह रहे हैं सरकार बनाने का दावा करती हुई नजर आएगी। कैसे देखते हैं कि जो विरोधी खेमे लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है, या जो सर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार में कहने का आती हुई नजर आएगी, उसमें सच्चाई है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जो अंडर करंट है एक लोगों में, वो कांग्रेस के हक में है। लोग चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट, जैसे सर ने कहा कि शीला दीक्षित जी के टाइम में हुआ, जो ओवरब्रिज बने, जो मेट्रो बनी, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को हम आगे लेके आएं। वही कांग्रेस जो नेहरू वाली कांग्रेस है, जिन्होंने हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, हमारे देश में एम्स बनाए, हमारे देश में इसरो बनाया, हमारे देश में जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। लोग चाहते हैं कि वो कांग्रेस है जो नफरत की राजनीति है, जो बीजेपी और आप वाले करती है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये आप ही बीजेपी की बी टीम है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप और बीजेपी एक ही है। तो ये इस देश का तभी कुछ बन सकता है अगर हम कांग्रेस को लेके आएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी को क्या बताते हैं। सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता है, लड़ाई कौन लड़ता है? जहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो राहुल गांधी जी पहुँचे, हम दो हमारे दो। उन्होंने अडवाणी और इसके मोदी और अमित शाह को और अडानी और अबानी को लेके ये नारा दिया। उन्होंने बोला कि हम नफरत के बाजार में प्यार का बीज बोएंगे, नारा उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये उन्होंने नारा दिया। बीजेपी के खिलाफ लड़ता कौन है? अगर महिलाओं का अपना वो पहलवानों का आया तो वहाँ कौन पहुँचा? अगर मणिपुर में गए तो कौन पहुँचा? राहुल जी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, शरेआम बड़े धड़ल्ले से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी किसी भी नुकसान की परवाह किए बिना, किसी पर्चे की परवाह किए बिना। उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया, पर्चे भी करे गए, मकान भी खोया गया और उनकी मेंबरशिप भी खोई गई, एमपी लैंड। सारा कुछ होने के बाद फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने भारत यात्रा की। ये तो एक झूठा इल्ज़ाम है ना। आप भी सोच सकते हैं कि कैसे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। इसमें ऐड करना चाहूँगा सर की बात में, जो राहुल गांधी जी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ओपनली बीजेपी और आरएसएस का विरोध किया है। जिस तरह से उन्होंने एक हाथ में हमारा संविधान और एक हाथ में जो
आरएसएस बीजेपी की मनुस्मृति है उसको लेके उन्होंने बताया कि आपको किसको चुनना है, आपको संविधान को चुनना है, जहाँ जो हेट्रेड पॉलिटिक्स है बीजेपी आरएसएस की, जो एक बहुत ही गंदी राजनीति है लोगों को लड़ाने की, दंगे करवाने की, और खास करके जो माइनॉरिटीज़ है इनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाती हैं वो ये बीजेपी और आप और आरएसएस पहुँचाती है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे और साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए विकल्प है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो धर्म जात की जो तमाम तरह से आपस में लड़वाने के जो काम हो रहे हैं वो ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस ही इस देश में विकल्प है? कांग्रेस को वापस आना चाहिए? ज़रूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दे पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।